वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट। हम लोगों के चैप्टर का नाम है एरेज एंड स्ट्रिंग्स और ये पार्ट नंबर 3 चल रहा है। यहाँ पे अभी और हम लोग स्ट्रिंग्स के प्रोग्राम देखेंगे। हम लोग पहले बेसिक प्रोग्राम देख रहे हैं सब स्ट्रिंग्स के और स्ट्रिंग के ऊपर कैसे ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग इसको स्ट्रिंग मैनिपुलेशन भी बोलता है। ओके, तो आज हम लोग पहले प्रोग्राम देखेंगे कि कोई स्ट्रिंग अगर है उसमें अगर पर्टिकुलर कोई कैरेक्टर का आपको काउंट करना है कि वो कैरेक्टर कितनी बार आ रहा है ये स्ट्रिंग में, तो ये कैसे करते। ओके, जैसे कि ये प्रोग्राम है स्ट्रिंग का। अभी प्रिंट फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टर। अब ये हम लोगों ने ये सेंटेंस किया है। अब यहाँ पे सपोज मुझे चाहिए ए जो कैरेक्टर है, ये ए कैरेक्टर ये कितनी बार है। ओके, यहाँ पे तो अभी हम लोग मैन्युअली आराम से ढूंढ पा रहे हैं, लेकिन कोई अगर बड़ा स्ट्रिंग हो तो उसमें हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों ने फॉर लूप चलाना पड़ेगा लिया यहाँ पे, और यहाँ पे जस्ट एक कंडीशन हम लोग लिखेंगे। इसमें आएगा एस ऑफ आई इज इक्वल टू ए। अब यहाँ पे देखिए ए जो है, सपोज अगर किसी ने स्मॉल ए अगर टाइप किया तो वो भी कंडीशन होना चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे और का यूज करेंगे। और एस ऑफ आई इज इक्वल टू स्मॉल ए, क्योंकि जो यूजर एंटर करेगा आफ्टर रनिंग द प्रोग्राम, तो वो क्या करेगा, वो आपको स्मॉल में भी कर सकता है, कैपिटल में भी कर सकता है। तो जो ये सी लैंग्वेज या फिर कोई भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ये बहुत ही केस सेंसिटिव होती है। यहाँ पे जो भी आप अपर केस या लोअर केस जो यूज करते हैं, इसको ध्यान से यूज करना पड़ता है। ओके, तो इसमें हम लोग लिखे और फिर हम लोगों ने जस्ट काउंट एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। काउंट प्लस प्लस किया तो काउंट वेरिएबल यहाँ पे मैं एक ले रही हूं, काउंट इक्वल टू 0। ओके, देन हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि द कैरेक्टर ए फाउंड, यहाँ पे %d आएगा क्योंकि हम लोगों का काउंट जो है वो इंटीजर वेरिएबल है, %d टाइम्स। ओके, और यहाँ पे जो है हम लोग काउंट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने ये किया। अब पुट्स हम लोगों को फिर से जरूरत नहीं है। अब ये क्या करेगा, जब तक ये नल तक पूरा स्ट्रिंग नहीं जाएगा, ये लूप चलेगा और ये सर्च करेगा कि कहाँ कहाँ पे ये ए मिल रहा है और उसको काउंट करेगा। ओके, अब हम लोग रन करते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया द कैरेक्टर ए फाउंड 3 टाइम्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग काउंट करके देखते हैं एक बार। ये है फर्स्ट, देन 2, देन 3। तो 3 टाइम्स हम लोगों का ए कैरेक्टर है। ओके, अब हम लोग एक प्रोग्राम देखते हैं जिसमें स्ट्रिंग भी यूजर एंटर करेगा, उसको जो चाहिए, और कैरेक्टर भी यूजर एंटर करेगा कि कौन सा कैरेक्टर उसको सर्च करना है। ओके, तो अब ये कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये जस्ट हम लोग कैरेक्टर एरे हम लोग डिक्लेयर करके रखेंगे और ch एक लेते हैं, जो हम लोगों को फाइंड आउट करना है वो उसके लिए वेरिएबल लेंगे। देन यहाँ पे आएगा printf एंटर स्ट्रिंग। ओके, अब हम लोगों ने गेट्स और पुट्स वेरिएबल का यूज करना है। ठीक है, तो पुट्स का हम लोगों ने यूज देखा कि उसको प्रिंट करने के लिए, स्ट्रिंग को या कुछ भी कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए पुट्स का यूज करते हैं। लेकिन
इनपुट करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए हम लोग गेट्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आएगा गेट्स, एरे और एरे का नेम CR, फिर और एक प्रिंट इफ आएगा जिसमें हम लोग लिखेंगे कि एंटर द कैरेक्टर you want to find the frequency, ओके या फिर you want to count, ये तो अपने ऊपर है, कुछ भी आप लिख सकते हो। देन यहाँ पे आएगा स्कैन इफ, क्योंकि एक ही कैरेक्टर ये लिखना है हम लोगों को, %C देन एम्परसाइंड CH, ओके। अब सेम लूप चलेगा और यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने ये कैरेक्टर एंटर किया है, CH हम लोग करेंगे, देन काउंट तो है, अब यहाँ पे आएंगे %C देन CH एंड काउंट। नाउ रन करते हैं, यहाँ पे रन करके देखते हैं। तो फर्स्ट आया एंटर अ स्ट्रिंग, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आई लव प्रोग्रामिंग इन कंप्यूटर, ओके। नेक्स्ट आया एंटर द कैरेक्टर यू वांट टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी, अब हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, एम चाहिए मुझे, तो आया द कैरेक्टर एम फाउंड 3 टाइम्स, ओके। तो इस तरीके से हम लोग कैरेक्टर्स को काउंट कर सकते हैं, पूरे स्ट्रिंग में कहाँ पे कैरेक्टर है हम लोग देख सकते हैं। अगर हम लोगों को पोजीशन फाइंड आउट करना है तो हम लोग पोजीशन भी प्रिंट कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, हम लोग को करना है प्रिंट फ्रीक्वेंसी ऑफ वावल्स, कंसोनेंट्स, नंबर्स एंड स्पेसेस, ओके। अब स्ट्रिंग एंटर की, तो यहाँ पे हम लोगों को फॉर लूप में चेक करना है वावल्स क्या क्या होते हैं, हम लोगों को पता है A-E-I-O-U, तो मैंने चेक किया। यहाँ पे आपको और भी कंडीशंस बढ़ानी है, जैसे कैपिटल A, कैपिटल E, कैपिटल I के लिए, ओके। इसके बाद में हम लोग यहाँ पे अलग एक वेरिएबल लेते हैं V++, ओके। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं V इज इक्वल टू 0, देन नंबर्स के लिए लिखते हैं N इज इक्वल टू 0, consonants C is equal to 0 and spaces के लिए S is equal S1 लिखते हैं हम लोग, SP लिखते हैं, SP is equal to 0, ओके। अब यहाँ पे क्या किया, वॉवल्स का हम लोगों ने किया, ये हम लोग कट कर देते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होगा। और अब यहाँ पे नेक्स्ट आएगा, ये हम लोग बाद में करेंगे, यहाँ पे आएगा एल्स इफ S of I is equal to is greater than equal to character A and S of I is less than equal to Z, ओके। यहाँ पे और एक कंडीशन दे सकते, यहाँ पे लिखेंगे और सेम थिंग, ओके, क्योंकि कैपिटल स्मॉल, वैसे ही यहाँ पे भी आपको चेंज करना पड़ेगा कैपिटल स्मॉल के लिए। देन क्या होगा C++, क्योंकि कॉन्सोनेंट के लिए हम लोगों ने C लिया हुआ है, ओके। नेक्स्ट एल्स इफ, यहाँ पे एल्स इफ में 2 ब्रैकेट्स है, हम लोगों को 2 ब्रैकेट्स इंक्लूड करने पड़ेंगे यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट हो गया एल्स इफ, हम लोग फिर से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अब चेक करना है हम लोगों को नंबर्स, ओके। तो यहाँ पे आएगा 0 एंड ये वाला आएगा 9। देखिए नंबर्स भी मैंने कोटेशन में लिखे हैं क्योंकि हम लोगों का ये क्या है, स्ट्रिंग है, ओके। अब नंबर जब होगा तब हम लोग को n++ करना है,
अब हम लोगों को स्पेस चेक करना है, तो यहाँ पे स्पेस आएगा। अगर स्पेस है तो हम लोग यहाँ पे SP++ करेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने काउंट किया और लूप खत्म किया। तो ये लूप में हर एक चीज काउंट करेगा। ओके, तो हम लोगों को यहाँ पे अभी प्रिंटफ करना है। सबके लिए अलग अलग प्रिंटफ होगा। प्रिंटफ द number of vowels equal to %d v, then same आएगा for consonants, then for numbers and spaces, consonants, numbers, स्पेसिस। ओके, कंसोनेंट के लिए लिया हम लोगों ने C, स्पेस के लिए लिया SP, सॉरी नंबर्स के लिए N एंड स्पेस के लिए SP। ओके, नाउ लेट्स चेक। स्लैश एंड ऐड करते हैं तो और अच्छे से आउटपुट दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं आई लाइक द नंबर 777। ओके, नाउ सी द नंबर ऑफ vowels 5, then consonants 9, numbers 3 and spaces 4। ओके, तो इस तरीके से ये काउंट करता है। तो हम लोगों को ऐसे फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हेल्प मिलता है। ओके, तो आज हम लोगों ने देखा पुट्स एंड गेट्स फंक्शन भी, पुट्स फंक्शन भी देखा, गेट्स फंक्शन भी देखा, और फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर कैसे निकालते हैं, देन काउंट वावल्स, कंसोनेंट, नंबर्स एंड स्पेसेस। अब ये जो प्रोग्राम है ये आपको करना है, प्रिंट वावल्स एंड कंसोनेंट्स इन द स्ट्रिंग। जितने भी वावल्स एंड कंसोनेंट्स है उसको हम लोगों को प्रिंट करना है। ओके, आप ट्राई करिए एंड इसको जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।